अफरा तफरी और बुलेट्स के शॉट्स की आवाजों ने मेलानिया, कैरोलिन लेविट और मेडनक्लिस्ट को चौंका दिया और सभी सामने देख रहे थे। ट्रंप के अंगरक्षकों और सुरक्षा कर्मियों ने फौरन स्टेज को कवर कर लिया और पार्टी का पूरा माहौल एक झटके में भय और अफरा तफरी से भर उठा। I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. The people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. इधर ईरान युद्ध में ट्रंप की तरफ से सीजफायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। तो उधर अमेरिका की व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर पार्टी में शूट आउट हो गया। ट्रंप और मेलानिया समेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरे लीडर्स भी इस पार्टी में मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और हमलावर भी पकड़ा गया। तो किसने किया वॉशिंगटन की एक डिनर पार्टी में ट्रंप पर हमला? कौन था जिसने हमलावर को ट्रंप की सुपारी देकर भेजा था? और क्या वाकई हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे? ट्रंप पर हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन पर हमला क्यों हुआ। Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. But the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. राहत की बात कह सकते हैं कि ट्रंप और उनकी टीम सुरक्षित है। ये भी राहत की ही बात है कि एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है, जबकि डिनर पार्टी में मौजूद जर्नलिस्ट भी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ये हमला उस लाइन पर हुआ जिसकी चर्चा ट्रंप ने हमले के बाद की? जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, अक्सर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। हमने देश को बदल दिया है, पहले लोग इस पर हंसते थे, अब ये दुनिया का सबसे मजबूत और चर्चित देश बन गया है। वैसे अगर देखें तो ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध अमेरिका के भीतर नाराजगी चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी कीमत पर हिंसा या हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कतई नहीं। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि चूंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में जुटे हैं, इसलिए वो अपने विरोधियों की आंखों में चुभते हैं।
लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से अब तक उनका ग्राफ अमेरिका में तेजी से गिरा है, खासकर टैरिफ ब्लैकमेलिंग और ईरान युद्ध के बाद तो और भी ज्यादा। तो क्या ट्रंप पर हमले का कनेक्शन ट्रंप की पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ से भी है? सोशल मीडिया पर ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए नाकाम हमले को इससे भी जोड़कर बताया जा रहा है, जहां ट्रंप इस मामले को उनके शानदार काम से जुड़े लोगों की कुंठा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हमले को मिड टर्म चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। CNN में छपी ये खबर, जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल के डिनर पार्टी में हुए शूट आउट के करीब 2 घंटे पहले छपी थी। शीर्षक था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फॉर ट्रम्प्स फर्स्ट व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एज प्रेसिडेंट। तो ट्रंप आखिर उम्मीदों से परे क्या करने वाले थे? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज पर दिया था, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से ठीक पहले कैरोलिन लेविट कहती हैं कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। जाहिर है, चाहे CNN की खबर हो या व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, ये सिर्फ एक संयोग भर हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोली चली, खबर तेजी से फैली कि निशाने पर ट्रंप थे। व्हाइट हाउस संवाददाताओं के आंखों के सामने ये पूरी घटना घटी, जो उनके मोबाइल्स में बखूबी उतरी भी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फौरन इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया, जबकि हमलावर पकड़ा जा चुका था। वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई फायरिंग के बाद हमलावर को पकड़ लिया गया। उसका नाम कोल थॉमस एलन बताया गया है, लेकिन क्या यह किसी संगठन से जुड़ा था या फिर इसने किस वजह से गोलीबारी की है, इसकी जांच जारी है। लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के प्रोग्राम में मची अफरा तफरी और सुरक्षा चूक दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर सुर्खियां तो बनी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर 2 तरह की बातें तैरी। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप का अच्छा काम कुछ लोगों को चुभ रहा है, तो दूसरे पक्ष ने हमले को स्टेज्ड यानी नाटक बताया। एक पक्ष ने कहा कि मजबूत अमेरिका ट्रंप विरोधियों को खटक रहा है, तो दूसरे पक्ष ने कहा यह गिरती साख बचाने की ट्रंप की कोशिश है। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप दुश्मनों के निशाने पर हैं, तो दूसरे पक्ष ने हमले को मिड टर्म इलेक्शन से भी जोड़ दिया, क्योंकि मिड टर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हालत पतली है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल की डिनर पार्टी में शूट आउट से पहले मंच पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के साथ खड़ा ये शख्स है ओज पर्लमैन। ओज पर्लमैन अमेरिका के जाने माने मेंटलिस्ट हैं, जो माइंड पढ़ने के अपने हुनर की प्रस्तुति ट्रंप को दे रहे थे। वैसे ट्रंप के माइंड को पढ़ना क्या आसान है?